प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐसे प्रभावशाली शख्सियत जिसने 4.5 सालों में बदली यूपी की तस्वीर, माफियों और अपराधियों पर कसा शिकंजा, ऐतिहासिक फैसलों से जनता का किया कल्याण। किसी को उनकी बेबाक बेलौस छवि पसंद है, कोई उनकी सादगी का दीवाना है। ऐसे में क्या फिर से यूपी में योगी आएंगे? क्या योगी की कुंडली में है प्रधानमंत्री बनने का योग? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर श्री संत बेत्रा अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। मैं कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो गोरखपुर नाथ के महंत माने जाते हैं, हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक और उससे भी बढ़कर उत्तर प्रदेश, जी हाँ उत्तर प्रदेश, जहाँ से राजधानी दिल्ली का रास्ता निकलता है, वहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जी हाँ, और हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए महज कुछ ही महीनों बाद यूपी में चुनाव है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ क्या फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या उनकी कुंडली में भविष्य में प्रधानमंत्री बनने के योग हैं? और अपने विरोधियों पर वो कितना भारी पड़ेंगे? उनकी एक हिंदू कट्टरवादी हिंदू छवि मानी जाती है और जिस तरह से हिंदू धर्म को लेकर वो फैसले लेते हैं और तरह तरह के जो उन्होंने फैसले लिए हैं उसके आधार पर क्या वो हिंदुत्व को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं, तो इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे श्री संत बेत्रा अशोका जी से। सर, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ जो हर बच्चा जानना चाहता है, मुझे लगता है यूपी का, क्योंकि आज एक गाना चला है, लोग कह रहे हैं यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना पड़ेगा। क्या बात। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, योगी आदित्यनाथ एक ऐसी शख्सियत है, 26 साल की उम्र में सांसद बन गए, महंत भी हैं, रिकॉर्ड उनका राजनीतिक स्तर पर नंबर 1 है, मुख्यमंत्री हैं। दोबारा क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं ये योगी आदित्यनाथ जी आपके उत्तर प्रदेश के पुनः आपके मुख्यमंत्री बनेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे, इसकी मैं भविष्यवाणी कर चुका हूँ जी। तो इसमें तो कोई संशय नहीं है, क्योंकि उनके अगर कार्यों को देखा जाए और उनके कार्यकाल में जो जो भी हुआ और जिस तरीके से भी हुआ है, तो वो आपका जो है उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। उनकी जो उपलब्धियाँ हैं बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो राम मंदिर की है जी। और राम मंदिर की बनने की उपलब्धि, इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो पिछले 500-550 साल से उसके ऊपर जो है हम लोग संघर्ष कर रहे थे, जो उनके कार्यकाल में हुआ है, और वो तो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। दूसरा, जो उनके कार्यकाल में आपका विकास हुआ है उसमें भी आप कहीं वो नहीं कर सकते। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो कितना उसमें डेवलपमेंट हुआ है। आप एयरपोर्ट्स बन रहे हैं और हर तरीके की जो आपको जो सुविधाएं, जो आपका केंद्र ने जो भी स्कीम चलाई जी, वो आपका एंड पॉइंट तक पहुंची। अगर वो आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वो आपके उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिली, चाहे वो उज्ज्वला योजना थी या आपका किसानों का जो उनको जो उनके डायरेक्ट खाते में जो पैसा गया, उनके जो पुराने पेंडिंग्स जो बिल्स थे उनका जो भुगतान हुआ और किसानों को जिस तरीके से फैसिलिटेट किया गया, वो सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं। और इन्होंने कहीं पे भी जातिवाद को नहीं लिया, क्योंकि जातिवाद को लेके कोई काम नहीं किया। जो भी सुविधा पहुंची है एंड पॉइंट तक पहुंची है और जो योग्य था उस तक पहुंची है, जो उसका रियल अधिकारी था उस तक वो सुविधा पहुंची है। तो योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, आपने पूछा कि क्या भविष्य में वो प्रधानमंत्री बनेंगे या क्या वो आपके नरेंद्र मोदी जी के उत्तराधिकारी हैं? सर देखिए, इसका जवाब मैं आपसे अंत में लेना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ, अगर आप योगी आदित्यनाथ जी के 4.5 साल के कार्यकाल को देखेंगे, मैंने जो उनको देखा है, लॉ एंड ऑर्डर,
वहाँ के जितने भी गैंगस्टर्स हैं उन पे नकेल कसना, जनसंख्या कानून लेके आना सबसे बड़ी बात है राज्य स्तर पर जो उन्होंने ऐलान किया, और सबसे बड़ी बात है जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लेके आना। मतलब ऐसे ऐसे वो फैसले लेते हैं बेझिझक, और कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने प्रोएक्टिवली काम किया है पूरे यूपी में रहकर, क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है और इतने बड़े स्टेट को संभालना कोई आसान बात नहीं है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो इसके पीछे जिस तरह से जिस रफ्तार से काम करते हैं, निडर होके साहसिक कदम उठाते हैं, इसके पीछे के ग्रह नक्षत्र जानना चाहते हैं। मतलब कौन सा ऐसा ग्रह है जो योगी आदित्यनाथ को इतनी एनर्जी देता है, उन्हें निडरता के साथ काम करने की पीछे से एनर्जी देता है? देखिए, योगी आदित्यनाथ या फिर कोई पिछली बार अद्भुत शक्ति उनके साथ है। हाँ, योगी आदित्यनाथ जब पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उस टाइम पे मैंने आपको ये भविष्यवाणी की थी कि कोई भी व्यक्ति उनकी कुंडली को देख के ये भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, याद है आपको? जी। लेकिन वो मुख्यमंत्री बने। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ एक अद्वितीय शक्ति भी काम कर रही है जो अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री के साथ नहीं काम की। वो थी नो नाथ और 84 सिद्धों की ताकत। जी। उसके कारण एंड पॉइंट पे ही बिकेम द सीएम। जबकि सीएम के लिए आपके मनोज सिन्हा जी जो हैं मंदिरों में आशीर्वाद ले रहे थे। नहीं, तमाम लोग थे, केशव प्रसाद मौर्य भी इससे लेकर तमाम दिग्गजों के नाम शामिल थे लिस्ट में। एंड 12th आवर पे जो है आके योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनके पीछे जो ताकत थी, जो आपने बोला कि इन्होंने जो है गुंडा राज को ख़त्म किया। बिल्कुल। गुंडा राज को ख़त्म करने के लिए भी एक अद्वितीय दैविक शक्ति चाहिए। अदरवाइज जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी नेता है, वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से तो डरता है। लेकिन जो योगी होता है सॉरी, जो योगी होता है या जो सन्यासी होता है, उसको मौत का डर नहीं होता। उसको ये डर होता है कि उसके हाथ से कोई भी काम गलत ना हो। तो उस चीज़ को मद्देनजर रख के उन्होंने उत्तर प्रदेश में से गंदगी जो है ऑलमोस्ट साफ कर दी। ऑलमोस्ट साफ कर दी। बड़े बड़े दिग्गज जो किसी टाइम के अपने आप को जो है महारथी गुंडागर्दी में समझते थे, वो आज या तो जेल में हैं या उत्तर प्रदेश से बाहर हैं या फिर एनकाउंटर में जा चुके हैं। अब यहाँ से मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, योगी आदित्यनाथ की कुंडली आपने देखी है और आपने कहा अद्वितीय शक्ति, दिव्य शक्ति उनके साथ मौजूद है, सन्यासी हैं, और मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ 2024 के बाद, 2029 के बाद, जैसे कि आपने मोदी जी की लेकर भविष्यवाणी की कि साल 2029 तक, 2029 तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की कुंडली में क्या आपको लगता है देश के प्रधानमंत्री बनने का योग मौजूद है या नहीं है? देखिए, इनकी कुंडली जो है उसमें प्रधानमंत्री का योग प्रबल योग है जी। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल इनका जो है ये यूपी में अगले 5 साल तो मुख्यमंत्री है ही जी। लेकिन उससे अगले 3 साल भी मुख्यमंत्री रहेंगे। उसके बाद कुछ ऐसा चेंज होगा जिसके कारण इनको केंद्र में आके कमान संभालनी पड़ेगी, जिसकी भविष्यवाणी मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। और मैंने ये भी भविष्यवाणी 2014 में कर दी थी कि माननीय मोदी जी जो हैं 2029 तक, 2030 तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे जी। जैसे कि आप पहले भी भविष्यवाणी कर चुके और एक बार फिर आपने धर्म ज्ञान पे भविष्यवाणी की है कि भाई योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बल्कि तीसरी बार भी उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल लोगों को देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र में जाके देश की सत्ता भी संभालेंगे। और ऐसे में मेरे मन में ये सवाल है,
बतौर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर देश की कमान संभालते हैं, जो कि उनकी छवि हमेशा से एक हिंदूवादी छवि रही है, कट्टर हिंदूवादी छवि रही है, हिंदू धर्म को आगे बढ़ावा देने के लिए क्या लगता है विश्व को, भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे? मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू धर्म को क्या असल पहचान दिला पाएंगे वो? देखिए, इस पे एक पूरा डिटेल में प्रोग्राम करेंगे। संकेत दे दीजिए सर। बाकी जो है, योगी जी निर्भीक हैं और सबसे बड़ी चीज योगी हैं, सन्यासी हैं, उनको कुछ इकट्ठा तो करना नहीं है जी। देश ना की उनके सेवा, आगे, ना उनके कोई पीछे। देश की सेवा करनी है जी। नहीं, आगे भी है पीछे भी है, आगे पूरा भविष्य उनका है नहीं, परिवारवाद ऐसा कुछ है कि पीछे सन्यासी हैं। हम लोग सब बिल्कुल, हम उनके अपने हैं। भारत के 135 करोड़ जनता उनका घर है। तो चलिए, ये आज हमारे साथ धर्म ज्ञान पर श्री संत मित्र अशोका जी ने, जो कि इनकी तमाम राजनीतिक भविष्यवाणियां अब तक सह साबित होती आई हैं। अब देखिए 2022 में भी चुनाव है और ऐसे में आज हमने इनसे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जाना। और सबसे दिलचस्प बात है, या फिर यूँ कहें कि सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो है मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी के लिए उन्होंने की है कि वो ना सिर्फ यूपी में दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, तीसरा कार्यकाल भी देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ भी देश की कमान संभालते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मुझे और सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।